कोर में सेकंड चैप्टर है ये। अब इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग, ये दोनों का डिफरेंस है। अब इसमें सेलियन फीचर से ही अपनी शुरुआत करनी है। तो सेलियन फीचर्स यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट। यहाँ पे कंप्यूटर से अपने काम करेंगे, यानी मतलब कंप्यूटर से अकाउंटिंग होता है। और कंप्यूटर या तो कंप्यूटर्स थर्ड पार्टी, या तो अपने खुद बाय द एंटिटी का मतलब अपने खुद कर सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी भी उसको ऑपरेट कर सकती है। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए से प्रोसेसिंग किया जाता है। तो प्रोसेसिंग हम करेंगे कंप्यूटर के जरिए से। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रोग्राम हो सकता है that performs a desired function or set of functions, and the documentation required to describe and maintain that program or routine। डॉक्यूमेंटेशन किस लिए चाहिए आपको? कि उस प्रोग्राम को या तो रूटीन को मेंटेन करने के लिए, यानी जो चल रहा है उसको बराबर से चले, उसके लिए अपने को चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो अक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है। अक्वायर्ड यानी सीधा हमने मार्केट से परचेज कर लिया हो, अपने खुद ने ना बना हो, या तो बिजनेस के लिए अलग से डेवलप किया वैसा। जैसे बैंक जो है ना वो अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनवाती है, लेकिन अपने अगर छोटा बिजनेस हो तो अपने टैली जैसा सॉफ्टवेयर सीधा मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अक्वायर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर स्प्रेडशीट यानी एक्सेल जैसे होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस तरह की फाइल्स होती है। या तो प्री पैकेज अकाउंटिंग होती है जिसको अपने ईआरपी बोलते हैं, टैली को ईआरपी बोला जाता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, टैली ईआरपी ऐसा बोला जाता है। पैकेज फॉर डेवलपिंग कस्टमाइज अकाउंटिंग पैकेज is an option that some organization prefer so as to suit the peculiarities of their business function। ये लिखने की जरूरत नहीं है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी यूज करेंगे इतना। अब आउटसोर्सिंग of the accounting system is also become popular, where an organization having the financial accounting processed from a third party, अगर तुम थर्ड पार्टी से इसको प्रोसेस करवाते हो तो हम क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग करेंगे, यानी दूसरे किसी को काम करने के लिए दे देंगे। यही चीज अपने दूसरे किसी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे देंगे। अब मैनुअल और कंप्यूटराइज में क्या फर्क है? तो देखो, मैनुअल में यहाँ पे अकाउंटिंग इज डेफिनेटली अ सिस्टमेटिक एक्सरसाइज, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज डीलिंग विथ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जर्नल यानी आमनून बनावानी, और उसके बाद में लेजर बनाना मतलब खाता बही। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मैकेनिकल एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब कंटाराजनक, एक जैसा, रूटीन वाला, बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटेंट को क्या लगता है, बोर हो जाते हैं वो लोग, टायर्ड यानी थक जाते हैं। लेंदी और रिपीटेटिव टाइप से, एक ही तरह के काम से वो लोग थक जाते हैं। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली वो इसी तरह की एफिशिएंसी और प्रिसीशन, प्रिसीशन यानी चौकसाई, एफिशिएंसी के साथ में, इफेक्टिवनेस के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। हाउएवर, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स टू जनरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज मोर चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग। ये फाइनलाइज करना यानी फाइनल अकाउंट बनाना चैलेंजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। व्हेन द बेसिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट मैन्युअली, इट इज रिफर्ड एज द टू एज मैनुअल बुक कीपिंग और फाइनल प्रोसेस लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी हम खुद अगर हाथ से लिखेंगे ये सब अकाउंट को तो उसको मैनुअल बुक कीपिंग बोलेंगे, लेकिन कंप्यूटराइज में अपने क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करा लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजंस के अंदर से आता है, पर्टिकुलरली बाय द मैनेजमेंट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द प्रेजेंट डे फास्ट चेंजिंग कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट। इट इज नेसेसरी दैट एफिशिएंस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने। यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर अकाउंटिंग improves द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आसानी से मिलेगी। एंड मेक्स कंट्रोल ओवर स्टॉक, यानी स्टॉक, तुम्हारा जो भी तुम्हारी इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, उसका बराबर से हिसाब रखा जा सकता है। कॉस्ट पे हिसाब रखा जा सकता है, कॉस्ट को कंट्रोल में भी रख सकते हैं अपने। सेल्स, क्रेडिट, कैश फ्लो, कस्टमर रिलेशन, कंप्लायंस विद सेबी रिक्वायरमेंट। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने जैसा बोला बड़ी कंपनी के लिए वो जरूरी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज के अंदर पूरा अकाउंटिंग कंप्यूटर के ऊपर किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर इज वाइडली यूज फॉर ड्राफ्ट, रिपोर्ट बनाने के लिए अपने वर्ड का यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इसी तरह से सैलरी स्टेटमेंट बनाना हो तो स्प्रेडशीट यानी एक्सेल फाइल का यूज करेंगे। प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्यूटर आजकल बहुत ज़्यादा
जरूरी हो गए जनरल लेजर बनाने के लिए, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर बनाने के लिए, स्टॉक लेजर बनाने के लिए। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो जॉब है वो बहुत ही काफी सिंपल हो गया है। और मैनुअल मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी जैसे बोला बोरिंग जॉब ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक, लेजर बुक, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है कंप्यूटर के यूज से। दीज अकाउंटिंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर्स क्विकली और वेरी इफेक्टिवली। हैंस द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, यानी मतलब ये सारी चीजें जो पहले अपने हाथों से लिख के करते थे वो सब अब अकाउंट से बिल्कुल एकदम आसान हो गया है। Hence, the role of computers in accounting is increasing, or use of computers by accounting department has become very popular with the passage of time. लेकिन इसके लिए बेसिक रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बराबर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैन्युअल अकाउंटिंग के बिना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो पाएगा ना। कुछ जगह पे, बेसिक जगह पे तो आपको मैन्युअल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप ह्यूमन इंटरवेंशन यानी इंसान को यूज ना करो तब तक आप अकाउंटिंग को पूरा कर ही नहीं पाते। इसीलिए हम बेसिक नेचर ऑफ अकाउंटिंग है ना वो तो वैसे क्या वैसा ही रहेगा, लेकिन जो इसके बाद वाला एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग है उसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो आपको करके जाने हैं। एडवांटेजेस, बेनिफिट में सबसे पहले फास्ट, देखो जो डार्क किया हुआ है ना वही याद करो, बहुत है। देखो अभी एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मोर, एक्यूरेसी मोर, यानी मतलब इसको बराबर से अपने बना सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बराबर से। और इसमें सिस्टम में एरर आना, मतलब मैकेनिकल सिस्टम में एरर आना बहुत कम होता है, बराबर। और उसके बाद में इट मेक्स पॉसिबल टू डील विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को भी आसानी से विदाउट गेटिंग टायर और बोर्ड कंप्यूटर से कर सकते हैं अपना। It helps a great deal in generating invoices, checks, periodical reports in short intervals, which work very well। यानी कम टाइम में बड़े बड़े रिपोर्ट्स अपने बना सकते हैं। एंड बाय वर्किंग थ्रू इमेंस डेटाबेस, इमेंस यानी बहुत लार्ज, वेरी लार्ज को अपने इमेंस बोलेंगे। कंप्यूटराइज सिस्टम कैन हेल्प फ्लैश द वार्निंग सिग्नल, फ्लैश यानी वार्निंग सिग्नल, वार्निंग वार्निंग की लाइट जलाना, इसको फ्लैशिंग बोला जाता है। इफ बिल्ड प्रॉपरली इन द सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर बराबर से हुआ तो कितना भी बड़ा डेटा हो उसको आसानी से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे का ये लिखो नहीं तो चलेगा आपको। एंड दे कैन हेल्प इन जनरेटिंग द डिजायर्ड काइंड ऑफ रिपोर्ट, जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा रिपोर्ट अपने बना सकते हैं इसके अंदर। और वो भी उसको जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा भी सकते हैं। फिर भी उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम में अगर बराबर से चेक नहीं किया तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाएगा, यानी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगी जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैम्पर, हैम्पर यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। द मैनेजर्स वर्किंग विद यूजलेस डेटा, वो इसका मतलब ये हुआ कि सब ऑप्टिमल डिसीजन यानी बराबर से डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो। अब यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन नॉट चेक अनरीजनेबल एरर्स, यानी अपने आप वो एरर्स को चेक नहीं कर पाएंगे। अनरीजनेबल एरर ऑन देयर ओन इफ द चेक्स आर नॉट पुट इनटू इट, यानी चेक यानी चेकिंग नहीं करोगे तो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप एरर तो नहीं ढूंढ पाएंगे। एक्सीडेंटल रिकॉर्डिंग रेंट का अगर समझो 5 लाख पर मंथ हो गया तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि 5 लाख रुपए का भाड़ा कैसे हो सकता है, वो एक्सेप्ट कर लेगा कंप्यूटर। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न, क्योंकि डेटा चोरी हो जाता है, डिलीट बटन दबा दिया किसी ने अगर तो इरेज हो जाएगा पूरा डेटा, बराबर। तो कॉपी करे अगर एक जगह से दूसरी जगह पे सेकंड में कॉपी हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोग उसको क्या करे, उसको और ज्यादा मिस यूज भी कर सकते हैं। टू कंक्लूड, द ओनली concerns that have increased today are concern for control, security and integrity। कंट्रोल यानी तुम्हारा अंकुश उसके ऊपर होना चाहिए, सिक्योरिटी मतलब डेटा सिक्योर रहना चाहिए, और इंटीग्रिटी यानी भरोसा पात्रता, यानी इसमें आपको ऑनेस्टी रहनी चाहिए। कंप्यूटर आपको रिलायबल लगना चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये आपको करके जाना है अभी।